साथियों नमस्कार। किसी स्थान पर बाजार लगता है, बाजार में अचानक बहुत तेजी से आगजनी की घटना हो जाती है। किसी दुकान में आग लग जाती है और उसकी लपटें इस तरीके से फैलती है कि अन्य दुकानों पर भी उसका असर जाने लगता है। धीरे धीरे सभी दुकानें धू धू करके जलने लगती हैं। एक व्यक्ति एक काम करता है कि किसी एक दुकान पर को जो है पूरी तरीके से वह जो है उसको ढकेल देता है या फिर उसको ध्वस्त कर देता है और सब जितनी भी दुकानें और थी वो सब दुकानें बच जाती है। तो क्या उस व्यक्ति ने कोई अपराध कारित किया है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अर्थात बड़ी हानि को रोकने के लिए अगर छोटी हानि कर दी जाती है तो वह अपराध नहीं माना जाता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 81 इसी के बारे में उपबंध करती है। बड़ी हानि को रोकने के लिए अगर छोटी हानि कर दी जा रही है तो उसे अपराध कारित नहीं किया जाएगा। तो एक उदाहरण से और भी हम समझते हैं। एक व्यक्ति किसी कारखाने में कार्य करता है। कारखाने में काम करते समय उसका हाथ मशीन में चला जाता है। ऐसा करते हुए एक दूसरा व्यक्ति जो है देख लेता है और उसको बचाने के लिए वह उसका हाथ काट देता है क्योंकि उसकी जान बच सके। तो इसका क्योंकि हाथ काटने का जो उसका अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला ऐसी है जिसका बच्चा पैदा होने वाला है। डॉक्टर के पास एक विकल्प होता है, या तो वह बच्चे को बचाए या तो माँ को बचाए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसी दशा में अगर बच्चा नहीं जिंदा हो पाता है, उसकी माँ को बचा लिया जाता है तो यह अपराध नहीं है क्योंकि डॉक्टर जान रहा है कि एक को जो है बचा ही पाएंगे हम, जो है या तो माँ बच पाएगी या तो बच्चा बच पाएगा। तो किसी एक को बचा करके जो है किसी दूसरे की जान चली जा रही है तो यह अपराध नहीं कहा जाएगा। एक उदाहरण से और समझते हैं। तालाब है, तालाब में दो व्यक्ति जो है स्नान कर रहे हैं। अचानक दोनों डूबने लगते हैं। लकड़ी का एक गट्ठर जो है वहाँ पर तैर रहा है और उसको देख करके एक व्यक्ति उस पर जो है चढ़ जाता है अपनी जान बचाने के लिए, जबकि दूसरा भी उस पर जो है उस लकड़ी के गट्ठर पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पहला व्यक्ति उसको धक्का दे देता है। इसलिए दे देता है कि अगर दोनों बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से वह दोनों डूब जाएंगे। वह उसको इशारा करता है कि आप दूसरी लकड़ी के गट्ठर पे आप चले जाइए, नहीं तो हम सभी डूब जाएंगे। तो जिस व्यक्ति ने धक्का दिया है दूसरे व्यक्ति को जो डूब रहा है उसने कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि उसका इंटेंशन ऐसा करने का नहीं है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि उसे ऐसा करना पड़ रहा है। तो धारा 81 इसी के बारे में उपबंध करती है कि अगर बड़ी हानि को रोकना है और उस समय ऐसी परिस्थिति है कि छोटी हानि अगर उससे कारित हो रही है तो वहाँ पर यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। हम आईपीसी की धारा 82 की तरफ बढ़ते हैं। आईपीसी की धारा 82 यह बताती है कि 7 साल से कम उम्र का कोई बच्चा कोई ऐसा अपराध कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो वह जो है अपराध नहीं माना जाएगा क्योंकि 7 साल से नीचे का जो बच्चा है जिसकी उम्र 7 साल से कम की है उसको सोचने और समझने की क्षमता बहुत कम है या कि बिल्कुल भी नहीं है। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 82 में यह बताया गया है कि ऐसे बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा। धारा हम 83 की तरफ चलते हैं। आईपीसी की धारा 83 यह बताती है कि 7 साल से लेकर के 12 कोई किशोर है और अगर वह जो है कोई अपराध करता है, किसी की हत्या कर देता है, तो क्या उसे अपराध माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ शर्त जोड़ दी गई। अगर वह बच्चा उस अपराध की प्रकृति के बारे में जान नहीं रहा है और उसका ऐसा करने का इंटेंशन नहीं है तब यह जो है अपराध नहीं माना जाएगा। नहीं तो उसे निश्चित रूप से जो है बाल अपराधी की जो है संज्ञा दी जा सकती है। उदाहरण से हम समझते हैं कि सड़क पर जाता हुआ एक आदमी, उसको एक 11 साल और कुछ महीने का बच्चा रोक लेता है। 12 साल उसकी उम्र पूरी नहीं हुई है और 12 साल से अधिक भी नहीं है, लेकिन 11 साल से कम भी नहीं है। और वह चाकू दिखाकर कहता है कि आप जो है हम आपको जो है जान से मार देंगे, और ऐसा वह कारित कर देता है। तो ऐसा करने पर वह जो है निश्चित रूप से दोषी पाया जाएगा, अपराधी माना जाएगा। इसलिए क्योंकि वह जान रहा है कि उस व्यक्ति को हम मारने चल रहे हैं, उसको उसके नेचर के बारे में पता है, उसके इंटेंशन के बारे में पता है, इसलिए वह बच्चा जो है इस आईपीसी की धारा जो 83 है उसमें कवर नहीं हो पाएगा, उसका लाभ नहीं ले पाएगा। आईपीसी की धारा 84 की तरफ बढ़ते हैं। यह धारा यह बताती है कि कोई भी व्यक्ति जो अनसाउंड माइंड का है, अर्थात जो है उसकी जो पागल प्रवृत्ति है या सनकी टाइप का है, अगर कोई अपराध कर देता है, होशो हवास में नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को भी जो है अपराधी नहीं माना जाएगा। उसको उस अपराध से छूट मिल जाएगी। उसको जो है क्राइम जो किया है उसको दंड का प्रावधान नहीं किया जाएगा। जैसे हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति अगर शराब पीकर कोई जो है ऐसी घटना करता है, कोई अपराध कारित करता है, क्योंकि वह जो है अनसाउंड माइंड का है, उसे उसकी तथ्यों के बारे में पता नहीं है, वह किसी की हत्या कर देता है या कोई क्राइम कर देता है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि पागल टाइप का है,
जैसे कुछ एक केस आई थी जो है, उस केस में जो है महाराष्ट्र का एक केस है, उसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अपने 3 बच्चों की हत्या कर देता है। पत्थर काटने वाली एक औजार होता है, उससे जो है अपने 3 बच्चों को जो है मार देता है। पुलिस आती है तो वह जो है उनको उस आरोपी को पकड़ती है, लेकिन उसको छोड़ देती है। तो कोर्ट ने इसमें एक बहुत बड़ा अच्छा डिसीजन दिया। उसने कहा कि अनसाउंड माइंड, अर्थात जो है अगर कोई व्यक्ति पागल है और कोई ऐसी घटना कर रहा है तो उसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि वह व्यक्ति जो किसी को मारेगा, पागल आदमी, तो वह कभी भी जो है भागने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि उसे अपराध के बारे में उसने स्वयं से ऐसा नहीं किया है, उसका आशा नहीं था, वह नेचर के बारे में नहीं जान रहा था। और दूसरी चीज़ है कि कोई एविडेंस, कोई साक्ष्य मिटाने की कोशिश नहीं करेगा। सामान्य रूप से कोई अपराधी ऐसा होता है जो हत्या कर दे या कोई गंभीर अपराध कर दे तो सबसे पहले वह साक्ष्य को मिटाने की कोशिश करता है, स्वयं को बचाने के लिए वह भागना शुरू कर देता है। तो धारा 84 इसमें कवर होता है कि शराब पीकर कोई व्यक्ति जो है अनसाउंड माइंड है या सनकी टाइप का है या फिर जो है कुछ इस टाइप का है जो है जिसको मनोरोगी है या बीमार है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है धारा 84 जो है कवर करती है और वह जो अपराध करता है उस अपराध को जो है कारित करने के बाद जो है उसका जो है बचाव करती है।